हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में बिल्कुल व्यस्त होंगे। और आज के मैंने व्लॉग की स्टार्ट की है दोपहर से, यानी कि दोपहर के लंच से। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। क्या रीज़न है कि आज मैंने ब्लॉग दोपहर से क्यों स्टार्ट किया और 2-3 दिन बाद क्यों स्टार्ट किया, इसका भी रीज़न आपको पता लग जाएगा क्या हुआ था। तो आज जो दोपहर में मैंने लंच बनाया था वो काफ़ी अच्छा बनाया था। छोले बनाए थे और मैंने आटे के भटूरे बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आपको इसकी मेरे जो मैं जिस तरीके से छोले भटूरे बनाती हूँ हलवाई स्टाइल में, अगर आपको रेसिपी जाननी है तो आप मेरे ना चैनल पर जाइए और ना हलवाई स्टाइल छोले भटूरे डालिएगा तो ज़रूर आ जाएगी रेसिपी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से घर पे हलवाई जैसे बन के रेडी हो जाते हैं। और अभी हो चुका है शाम का 4 बज चुका है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ चाय की तैयारी। और चाय मैंने बनने रख दी है और तब तक ये दोपहर के जो बर्तन धुले हुए रखे थे वो मैं इनको लगा दूंगी, पहले स्टैंड में लगा दूंगी। उसके बाद और जो बर्तन है वो मैं धुलने लग जाऊंगी, क्योंकि जब भी ये वाली जो मेरी बास्केट है ये खाली नहीं रहती है, हमेशा भरी रहती है। और जब भी मैं बर्तन धुलने आती हूँ तब मैं इसको खाली करती हूँ, तब दूसरे बर्तन रखती हूँ। इतने बर्तन निकलता है मेरे यहाँ, बहुत सारा बर्तन निकलता है। धुलते धुलते कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ, इतना बर्तन कहाँ से आता है, जबकि मैं इतना कम मतलब दिमाग लगाती हूँ कि कम बर्तन हो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना बर्तन होता है। तो यहाँ पर ना मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। ये दोपहर के लंच के बर्तन है मेरे, मम्मी के और बेटे के और हस्बैंड के। वो पहले खा लिया था उन्होंने, तो उनके मैंने साथ ही साथ में धुल के रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। और किचन ना मैं साथ ही साथ में क्लीन करके चलती हूँ, कब कौन आ जाए मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन फैला रहे और कोई देखे बोले ये घर में काम ही नहीं करती। इस वजह से मेरा हमेशा दिमाग रहता है किचन क्लीन रहे उसके बाद ही। और यहाँ पर ना अदरक वाली कड़क चाय बनाई है मैंने। और मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक तो मेरी मम्मी आई हुई थी, मंडे में आई थी और फ्राइडे में वो चली भी गई। और ये जो वीडियो है वो फ्राइडे का है और आज मैं सैटरडे को वॉइस ओवर दे रही हूँ। और जो मैंने लंच देखा आगे, आप शुरुआत में आपने लंच देखा था ना, वो मंडे का ही है, ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को मैंने छोले भटूरे बनाए थे। और उसके बाद ना उसी दिन, जिस दिन मैंने छोले भटूरे बनाए थे उसी दिन बेटा खेल रहा था फ़ोन से और उसने फ़ोन गिरा दिया। फ़ोन बिल्कुल टूट गया, इसकी स्क्रीन बिल्कुल टूट गई। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ठीक कराया था और उसके बाद फिर से गिरा दिया ना, तो फिर सच में फिर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए। फिर 2-3 दिन दुकान पे पड़ा रहा। और ये ना बृहस्पति शाम को आया है 8 बजे फ़ोन, तो फिर मैं क्या ही शूट करती, क्या ही बताती इस चक्कर में। तो यहाँ पर चाय पानी हम लोगों की हो गई है और अभी ना 4-4:15 बजा हुआ था, तब हम लोगों ने चाय पी ली थी। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी चाय पी ली, नहीं तो थोड़ा सा लेट पीती हूँ क्योंकि वीडियो कोई एडिट करने के लिए था नहीं, इस वजह से। तो हम लोगों ने चाय पी ली है। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं लग चुकी हूँ काम में। और मम्मी फ्राइडे की सुबह 10 बजे वो चली गई थी। तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हस्बैंड भी अपने काम से गए हुए थे, बेटा भी स्कूल गया हुआ था, तो बिल्कुल भी, तो मैं ना फिर जब वो आए हैं दोनों लोग उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। फिर मैं घर के कामों में लग चुकी हूँ। तो अभी इस टाइम बेटा खेलने चला गया चाय पीने के बाद और मैं लग गई हूँ घर के काम से। और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आजकल ना बहुत ज़्यादा काम है, तो वो चले जाते हैं, बहुत ही कम घर पे दिखते हैं। सुबह शाम उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो वो चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ कमरे को क्लीन करने में। और इस वाले कमरे में अब हम लोग थोड़ा कम सोते हैं, जब मौसम ठंडा होता है तो ही सोते हैं, वरना दूसरा वाला जो रूम तैयार किया है जिसमें एसी फिट करवाया है उसी में सो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं गेहूँ धुले थे, बृहस्पतिवार को ही गेहूँ धुले थे, आटा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। तो थोड़ी देर सूख पाए थे, फिर से बादल आ गए थे, अच्छी खासी धूप थी और फिर बादल आ गए थे। फिर ना ये फ्राइडे में सुखाए हैं और कुछ सैटरडे में सुबह में सुखाए हैं, तब जाके देखो ये आटा कब बन के आता है। तो यहाँ पर ना रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, कपड़े वगैरह ना तय बनाने को थे। और मम्मी वगैरह आ गई थी ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, कपड़ों की मुझे चिंता नहीं थी। मम्मी संभाल के रखती रहती थी, बहुत सारे काम उन्होंने मेरे निपटा दिए। और ये गेहूँ वगैरह मम्मी ने ही धुलवा दिए थे ना, तो बहुत ही ठीक लगा। मेरे से तो अकेले नहीं हो पाता है, लेकिन जब मैं मम्मी नहीं थी ना, तो अगर मैं गेहूँ का काम करती हूँ ना तो हस्बैंड मेरे साथ में करा देते हैं, मुझे खैर इतनी दिक्कत नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी जब
मम्मी के ऊपर काम आ जाता है ना तो हम लोग थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाते हैं कि अब हमें कोई चिंता नहीं। मेरा तो ऐसा ही रहता है, मुझे कपड़ों की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। लेकिन ये है, बस ये है कि वो जो काम वो नहीं कर सकती हैं वो काम मैं कर देती हूँ, वरना वो खुद से ही सारे काम कर देती हैं, मुझे कहना ही नहीं पड़ता या उन्हें कहना नहीं पड़ता है। हम लोग मतलब मम्मी, अब मैं क्या बताऊँ, मम्मी आके चली गई हैं तो मैं क्या ही बताऊँ, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने अपने आप को बहुत ही व्यस्त रखा है ताकि थोड़ा सा घर के कामों में लग जाएं और भूल जाएं, क्योंकि जो साथ में पल बिताए हुए होते हैं ना वो काफ़ी याद आते हैं अगर हम खाली बैठे होते हैं। तो इस वजह से मैं ना अपने कामों में लग गई थी और ये रूम को ना क्लीन करना था। तो मैंने क्लीन ज़्यादा कुछ नहीं करना था, दोपहर सुबह से लेके शाम तक के जो कपड़े थे वो तह बनाने थे, जो गेहूँ था वो चादर में रखा हुआ था वो बोरी में भर के रखना था। शाम की क्लीनिंग करनी होती है, वो तो डेली ही करनी होती है, आज कोई एक्स्ट्रा नहीं करनी है, डेली ही करनी होती है। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ, सारे कपड़े वगैरह तय वगैरह करके रख दिए हैं। और ना अब ये कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको कूलर को मैं साइड में करके रख दूँगी। और ये चल भी नहीं रहा है, इसको ना वोल्टेज नहीं अच्छे से मिल पा रहे हैं, तो ये चल भी नहीं पा रहा है। मैंने रूम बिल्कुल सेट कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, गंदा फ़िलहाल में नहीं है। लेकिन है ना फिर बोलते हैं ना कि गंदा शाम को झाड़ू लगानी पड़ती है, वही लगानी पड़ रही है। वैसे फ़िलहाल ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और खुला हुआ है तो थोड़ी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। बाहर का पोर्शन जितना भी है खुला हुआ है। और यहाँ पर ना मेरे घर में जूते चप्पल फैले ही रहते हैं, चाहे जितना भी संभाल के रखो। पहले बेटा आएगा ट्यूशन से, आएगा वो दूसरे चेंज करेगा, स्कूल से आएगा दूसरे चेंज, तो वो फैले ही फैले रहते हैं। इस टाइम तक मैं संभाल के रख देती हूँ ताकि सुबह मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो घर का सारा क्लीनिंग हो गई है, सारा कुछ सेट हो गया है, रूम दोनों सेट हो गए हैं। उसके बाद ना मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए। काफ़ी काम करो ना तो चेहरे पे पसीना डस्ट वगैरह लग जाती है, तो मैं शाम को ज़रूर क्लीन करती हूँ और शाम को ना चोटी वगैरह भी बना लेती हूँ। फिर पूरा दिन ऐसा होता है या तो सुबह में बना लो नहा धो के, नहीं तो फिर ना शाम को ही टाइम मिल पाता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने इसी तरीके से बालों में एक रबड़ बैंड लगा लिया है बस, और मैं हो गई हूँ रेडी और चलते हैं छत पे। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ छत पे अपने इवनिंग वॉक के लिए। मैं डेली आती हूँ, अभी 3-4 दिन नहीं आई थी, जब मम्मी आ गई थी मम्मी के साथ में ज़रूर आते थे। तो फ़ोन ही ठीक नहीं था तो क्या सूट करते क्या नहीं करते, इस वजह से। तो यहाँ पर ना मैं इवनिंग वॉक है ना कम से कम 1 से 1.5 घंटा करती ही करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को अपना ये समय ज़रूर निकालती हूँ 1 घंटा अपने लिए, कि मैं इवनिंग वॉक कर सकूँ, जिससे मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था डिनर की तैयारी के लिए। तो डिनर में मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, और दोपहर में मैंने बनाई थी ये पूड़ी, घी की पूड़ी हैं, तो मैंने बच गई थी, हम लोगों ने कम ही खाई। तो सिर्फ राइस बनाया था और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आटा नहीं था, रोटी नहीं बनाई थी, आटा ख़त्म हो गया था। तो हमने यही पूड़ी जो है गरम करके खा लिए। घी की पूड़ी थी, देसी घी की, तो फिर और भी ठीक लगा गरम करके, बहुत ही अलग से सौंधा सौंधा सा पन आ गया। तो हम लोग ना ऐसे यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारा कोई लेफ़्ट ओवर खाना बचता है हम लोग दोबारा खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, बेटा भी खा लेता है। हम जो खाने को ना बर्बाद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना डिनर लगा लेती हूँ। और मतलब डिनर तो काफ़ी अच्छा था, हम लोगों को ज़्यादा खाना भी नहीं था, क्योंकि शाम को चाय के साथ में एक एक हमने ब्रेड ले ली थी, जो बंद ब्रेड आती है ना गोल वाली, वो खा ली थी ना, तो भूख थोड़ी सी कम लग रही थी और मन भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से। तो चलिए कर लेते हैं डिनर। और डिनर मैं पहले से हस्बैंड को दे दूंगी। और ना आज मैंने ये बनाया छिलके वाला प्याज, हस्बैंड बोल रहे थे ये बना दो, हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है बना दूंगी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, चुकंदर रखा हुआ था, विनेगर वगैरह रखा था। छिलके वाला प्याज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बहुत पसंद भी आता है। बाकी के उन्हें कोई सैलड पसंद नहीं आता है, गाजर खा लेंगे, और खीरा भी उनको पसंद नहीं आता है, चुकंदर वैसे नहीं खाएंगे, हाँ ऐसे खा लेते हैं। ये वाला उन्हें काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए उनको दे देते हैं डिनर। और आज मुझे पता नहीं क्यों बार बार खांसी आ रही है, अजीब सी गले में ना खिचखिच खिचखिच सी हो रही है। तो जो अभी राइस बनाया ना वो गरम गरम है, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा ना घी डाल दूंगी।
और तो ना थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले दे देते हैं हस्बैंड को, साथ में हम भी कर लेते हैं, तीनों लोग ही साथ में कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब हमने डिनर को जो एंड किया वो लड्डू के साथ ही एंड किया था, लड्डू खा करके। ये ना लड्डू आटे से बनाए थे, और आटे से और ड्राई फ्रूट से बनाए थे। इसकी रेसिपी भी अगर आपको जाननी है मेरे चैनल पर फुल रेसिपी पड़ी हो। ये लड्डू बहुत अच्छे हो, अगर किसी को कमजोरी आ रही हो है ना, हो रहती है ना, अगर सुबह शाम एक लड्डू खा लेना तो सारी कमजोरी दूर भाग जाएगी। बिल्कुल भी इंसान के अंदर जो भी वीकनेस वगैरह होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये इस तरीके के लड्डू है, ना ही खोया पड़ता है, इसमें ना ही चाशनी वगैरह कुछ नहीं पड़ती है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं ये, और आटे से बनते हैं। ये हस्बैंड बोल रहे थे कि कोई मत देखना वीडियो, बस वो मजाक कर रहे थे, तो मैं गुस्सा हो रही थी। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन कर दिया है। और देखिए मैं ना डेली ये काम मेरा डेली ही रहता है, किचन को क्लीन करने का। और जब इस तरीके से जब सुबह उठते हैं और हमें किचन इस तरीके से क्लीन मिलता है ना, तो दिल को मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। किचन मेरी क्लीन है। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ।